नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया दोस्तों। क्या एक सिपाही की बेसिक पेंशन 23,999 रुपए हो सकती है? वो भी अभी ओआरओपी 2 के बाद नहीं है, 7 सीपीसी में भी नहीं। अगस्त 2006 से 23,999 रुपए। जी हां, आपको पीपीओ दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे एक सिपाही की पेंशन 23,999 रुपए है। जी हां, बेसिक पेंशन की बात कर रहा हूं और नॉर्मल रिटायरी सिपाही की बात कर रहा हूं। और दोस्तों, क्या आपने कभी 568 सर्कुलर में कितना आपको एरियर मिलना था, कितना आपको मिला, उसको मिलान करके, उसको मैच करके देखा है? उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और तीसरी जानकारी दोस्तों, क्या एनएफयू जेसीओ जवानों को भी लागू होना चाहिए या लागू हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मेरी आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप सबसे पहली जानकारी देख पा रहे हैं, लो जी, अब मांग है कि एनएफयू जेसीओ जवानों को भी दिया जाए। मिल सकता है क्या? दोस्तों, कल मैंने आपको एनएफयू के बारे में जानकारी दी थी और एनएफयू को एमएससीपीएस के साथ कंपेयर करके आपको समझाया था कि क्या है एनएफयू और क्या है एमएससीपीएस। अब उस वीडियो में कई सारे कमेंट आए हैं और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में भी कुछ कमेंट्स आए हैं दोस्तों। और कुछ का कहना तो यह है कि आप अफसरों का पक्ष ले रहे हो। एनएफयू सरकार अफसरों को देने जा रही है, इसमें पक्ष लेने ना लेने जैसा क्या है? क्या उसके बारे में जानकारी देना अफसरों का पक्ष लेना, या ऐसा कुछ हो जाता है क्या? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरी बात दोस्तों, क्या एनएफयू जेसीओ ओआरओ को भी मिल सकता है? दोस्तों, एनएफयू को 2006 में सरकार ने आईएएस और आईपीएस के लिए लागू किया था, जिसको बाद में कुल मिलाकर के 53 सर्विसेज, आईआरएस, आईएफएस, इस तरीके से 53 सर्विसेज के अधिकारियों के लिए लागू किया गया, लेकिन फौजी अधिकारियों के लिए लागू नहीं किया गया। तो फौजी अधिकारियों ने इस चीज को लेकर के माननीय एएफटी दिल्ली में केस किया, दिल्ली में केस जीत गए। अब इतने में सरकार ने उनको आसानी से नहीं दे दिया। अब उस केस को लेकर के सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और अफसरों को सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ना पड़ा दोस्तों। और अब सरकार ने हरी झंडी इसलिए दी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब जो फैसला है वो अफसरों के पक्ष में आने की पूरी संभावना है, जिस वजह से सरकार की तरफ से भी ये जो है हरी झंडी दिख रही है कि वो सरकार एनएफयू फौजी अधिकारियों को लागू कर देगी। ये कोई आसानी से मिला हुआ एनएफयू नहीं है, इसके लिए बहुत दिनों तक लड़ाई चली है। पहले तो माननीय एएफटी दिल्ली में चली, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में चली है दोस्तों। और बहुत दिनों की, बहुत सालों की लड़ाई के बाद दोस्तों एनएफयू सरकार की तरफ से जो है अधिकारियों को, फौजी अधिकारियों को भी मिलने जा रहा है। तो ऐसे में क्या ये जवानों को और जेसीओस को मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जो स्कीम है दोस्तों, ये आईएएस आईपीएस के लिए लागू किया गया था। वो अधिकारी जो यूपीएससी क्लियर करके भारत के सर्वोच्च ग्रेड का जो नौकरी में जो ज्वाइनिंग करते हैं उनके लिए था। और सर्वोच्च एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस और आईपीएस, उनके इक्विवेलेंट के जितने भी ए ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उनको दिया गया। और फौजी ऑफिसर्स भी यूपीएससी क्लियर करके भारतीय सेना में बतौर अधिकारी ए ग्रेड के अधिकारी होते हैं, जिस वजह से उनके इक्विवेलेंट का मानते हुए सरकार एनएफयू फौजी अधिकारियों को देने जा रही है। तो ऐसे में यह मांग करना कि जेसीओज और ओआर के लिए भी एनएफयू लागू किया जाए या लागू किया जा सकता है, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से तो जस्टिफाइड नहीं है। अब जो बात सच्ची है, जो बात चाहे कड़वी भी हो, सच्ची है तो है, क्योंकि जो चीज आईएएस आईपीएस के लिए लागू किया गया उसको धीरे धीरे करके बाकी सर्विसेज में लागू किया गया। और अभी बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत लड़ाई के बाद अगर फौजी अधिकारियों को लागू किया जाता है तो वो क्या जेसीओ जवानों को मिल सकता है? सिविल में भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको फिर तो उनको भी देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये मांग ना ही जस्टिफाइड है, ना ही सफल हो सकता है। तो कई सारे कमेंट्स आए थे, मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप में भी इस तरीके की बातें आई थी, जिस वजह से मुझे इस वीडियो में इसके बारे में बात करना पड़ा, जो मेरे ख्याल से संभव नहीं है जेसीओ ओआर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी दोस्तों, सर्कुलर 568 का एरियर आया अकाउंट में 2,14,667 रुपए, लेकिन पीसीडीए बोलता है हमने दिया 2,23,263 रुपए। क्या आपने चेक किया कितना बना और कितना मिला? जी हां दोस्तों, क्या आपने कभी चेक किया 568 का जो एरियर आपको कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला? जी हां, आगे मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा करके समझाता हूं। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप पीसीडीए का ये लेटर देखिए, 28
फरवरी 2024 का लेटर है। ये पेंशनर को एड्रेस किया गया है। ये देखिए, अब इस लेटर में आप सबसे पहले तो देखिए दोस्तों कि ये 568 का एरियर से जुड़ा हुआ लेटर है। और इस लेटर में पीसीडीए ने क्या कहा है, ये देखिए कि आपने जो 568 का एरियर के बारे में ग्रीवेंस डाला था, उसमें आपको हमने 568 का जो एरियर है 13 अक्टूबर 2016 का जो सर्कुलर है, उसका एरियर हमने 16 दिसंबर 2016 को पेमेंट कर दिया था। और वो कितना किया था, 2,23,263 रुपए हमने भुगतान कर दिया था। ये पीसीडीए ने बकायदा पेंशनर को जानकारी दी है। अब देखते हैं आगे पेंशनर का बैंक स्टेटमेंट आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों। अब चलिए उनका बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं। अब ये रहा पेंशनर का बैंक स्टेटमेंट। ये देखिए उन्हीं पेंशनर का है। अगर आप नाम चेक करेंगे, ये देखिए, अब यहां पर आपको दिखाता हूं मैं, ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल 16 दिसंबर 2016 को क्रेडिट हुआ है, अमाउंट क्रेडिट हुआ है। ये देखिए 16 दिसंबर 2016 को, और क्रेडिट कितना हुआ है, 2,14,667 रुपए। ये देखिए 2,14,667 रुपए उनको अकाउंट में आया था। लेकिन ये जो दोस्तों, ये उनका अकाउंट का स्टेटमेंट है, जो उनका कंप्यूटर से, जो बैंक का कंप्यूटर है वहां से निकाला गया ये स्टेटमेंट है। और उनको जो है क्या बताया गया था पीसीडीए की तरफ से, आप ये लेटर में देखिए, ये देखिए यहां पर क्या बताया गया है, 2,23,263 रुपए, जबकि उनको मिला है 2,14,000। तो देखिए आपको भी चेक करने की जरूरत है दोस्तों कि कहीं आपको जो मिलना है, जो पीसीडीए की तरफ से आपका कितना बन रहा है और आपको जो अकाउंट में आया वो कहीं डिफरेंस तो नहीं है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि पेंशनर को, आपको भी हो सकता है जितना बन रहा है उतना भुगतान ना हुआ हो। जरूर आप भी मिलान करके देखें, और अगर आपको भी इसी तरीके से कम का भुगतान हुआ है तो जरूर आप भी कार्रवाई करें, आप भी सीपीग्राम्स में ग्रीवेंस डालें, आप भी पीसीडीए को अप्रोच करें, क्योंकि आपको जितना बनना था उतना आपको मिलना आपका हक है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एक सिपाही के पीपीओ से खुलासा, उनका बेसिक पेंशन 23,999, वो भी 2006 से। जी हां, और आगे पीएओ का लेटर भी कंफर्म करता है कि 23,999 वो भी 2006 से ही। आगे अब 2 एरियर 2006 से अब तक का एरियर कितना बनेगा एरियर, आप सोचिए। एक सिपाही का पेंशन वो भी 2006 से 23,999, क्या हो सकता है? आपको सही सुनाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूं 23,999 रुपए। चलिए मैं आपको लेटर दिखा करके, पीपीओ दिखा करके समझाता हूं कि क्या है माजरा, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पीपीओ देखिए दोस्तों, आप इस पीपीओ में जो पेंशन का डिटेल्स है वो देखना जरूरी है। ये देखिए यहां पर, ये जो आप पेंशन का डिटेल्स देख पा रहे हैं यहां पर, ये देखिए एलिमेंट पेएबल 23,999 रुपए। ये देखिए उनका बेसिक पेंशन, जो आगे कम्यूटेशन भी कट रहा है उनका, और जो रेसिडुअल पेंशन है 68,948 रुपए, ये भी गलत दिखाया गया, ये यहां पर गलत है। आगे देखिए ये जो 23,999 रुपए, ये कब से है, ये देखिए विथ इफेक्ट फ्रॉम 6 अगस्त 2006, यानी कि 6 अगस्त 2006 से उनका पेंशन कितना है, बेसिक पेंशन 23,999 रुपए। अब ये तो पीपीओ है। अब सिर्फ पीपीओ नहीं, इसको पीएओआर का एक और लेटर भी है जो तस्दीक करता है। आगे मैं दिखाता हूं पीएओआर का लेटर। ये देखिए ये पीएओआर का लेटर है, आप देख पा रहे हैं, पीएओआर एएससी का लेटर है 20 फरवरी 2024 का, अभी का हाल ही का लेटर है। अब इस लेटर में क्या लिखा हुआ है आप देखिए, ये देखिए जब उन्होंने सीपीग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था तो ये लेटर उनको मिला था, और इस लेटर में क्या कहा गया है, विथ रेफरेंस टू योर ग्रीवेंस स्टेटेड अबव, इट इज इंटीमेटेड दैट एज पर द पीपीओ सर्विस पेंशन 23,999, ये देखिए 23,999 हैज बीन ग्रांटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 4 अगस्त 2006। ये देखिए 4 अगस्त 2006 से आपको सर्विस पेंशन 23,999 रुपए ग्रांट किया गया है। ये देखिए ये लेटर क्लियरली इस बात को बोलता है कि एक सिपाही का जो बेसिक पेंशन है वो अगस्त 2006 से 23,999 रुपए उनको ग्रांट किया गया है। देखिए इस लेटर में बकायदा पेंशनर को जो है एड्रेस किया गया है। ये देखिए एक्स सिपाही, आगे उनका नाम वगैरह है, और ये देखिए 20 फरवरी का लेटर। इस लेटर से इस बात का क्लैरिफिकेशन हो जाता है दोस्तों कि लेटर के हिसाब से, उनका पीपीओ के हिसाब से उनको 23,999 रुपए बेसिक पेंशन दिया गया है 4 अगस्त 2006 से। लेकिन ऑन ग्राउंड में ऐसा नहीं है। जब पेंशनर ने बताया तो उनको जो एक्चुअल में उनका सिपाही के हिसाब से जो मिलना था वो ही मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे ये पूछा था कि सर मुझे तो फिर 23,999 के हिसाब से तब से लेकर अब तक का एरियर मिलना चाहिए। तब मैंने उनको ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 23,999 रुपए अगर उनका बेसिक पेंशन है तो 2006 में उनका बेसिक पे फिर कितना होगा, बेसिक पे तो फिर 40,000 से ऊपर होना पड़ेगा, तब जाके 23,999 रुपए उनका बेसिक पेंशन हो सकता है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि कहीं ना कहीं पीपीओ गलत निकला है,
कहीं ना कहीं पीएओआर ने जो लेटर लिखा है वो भी उसी पीपीओ के आधार पे लिखा होगा, जो कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। नहीं तो अगर उनका 23,999 रुपए 2006 से ही बेसिक पेंशन है तो उनको जो है उसका पूरा एरियर अभी पीसीडीए ने भुगतान करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।